दोस्तों इस वीडियो में बात करते हैं CBFC मीन्स सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, या इसको हम केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड भी कहा जाता है। और देखा जाए तो इसकी फाउंडेशन सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 के तहत की गया था। इसको पहले सेंसर बोर्ड के नाम से भी जाना जाता था। बेसिकली यह बोर्ड भारत में जितनी भी मूवी दिखाई जाती हैं, विभिन्न श्रेणी की विभिन्न कैटेगरी की मूवी के लिए बेसिकली यह सर्टिफिकेट जारी करता है। और इस बोर्ड के अनुमति के बिना देश में किसी भी देशी हो या विदेशी फिल्म को हम पब्लिकली टेलीकास्ट नहीं कर सकते। मीन्स हम इसको प्रदर्शित नहीं कर सकते या सिनेमा हॉल में नहीं दिखाई जा सकती है। तो इसमें देखा जाए तो इस बोर्ड में नियर अबाउट 25 मेंबर होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि किस फिल्म को क्या सर्टिफिकेट दिया जाए। जैसे आपने देखा होगा कुछ मूवियों को यू मिलता है, किसी को U/A मिलता है, किसी को A सर्टिफिकेट मिलता है। तो ये सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं CBFC बोर्ड के ही थ्रू, जिसमें 25 मेंबर होते हैं। वही डिसाइड करते हैं किस मूवी को क्या मिलेगा, क्योंकि जो भी मूवी होती है पहले वो मूवी को उस बोर्ड के पास भेजा जाता है। बोर्ड उस मूवी को देखता है, रिव्यू करता है, फिर बोर्ड एक सर्टिफिकेट जारी करता है। फिर उस सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग मूवी को रिलीज़ किया जाता है और एक कंडीशन लगाई जाती है। अगर एडल्ट के लिए है तो ये सर्टिफिकेट, क्योंकि आप ध्यान दीजिए जब भी आप मूवी देखने जाते हैं तो जो मूवी का सबसे फर्स्ट सीन आता है वो बेसिकली इसी सर्टिफिकेट का आता है। तो उस सर्टिफिकेट को भी ध्यान से देखिएगा, वहाँ पर U लिखा होता है, किसी में U/A लिखा होता है, किसी में A लिखा जाता है। अगर अभी तक आपने गौर नहीं किया है तो आप गौर कीजिएगा। सबसे पहला जो फिगर आता है वो बेसिकली उस बोर्ड का सर्टिफिकेट का ही आता है कि इस मूवी को क्या सर्टिफिकेट मिला है और कब मिला है। उसमें सारी डिटेल होती है, सिग्नेचर भी है। अगली बार आप जरूर ध्यान से देखिएगा। फिल्म में जो भी कंटेंट दिखाए जाते हैं उसी के आधार पे सर्टिफिकेट दिया जाता है। और साथ भी ये भी तय किया जाता है कि यह फिल्म किस दर्शक वर्ग या मीन्स किस कैटेगरी के पीपल के लिए देखने के लिए है। और ये जो हमारा बोर्ड होता है देखा जाए तो इंडियन गवर्नमेंट के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर ये काम करता है। और सेंसर इस समय इंडिया में 9 इसके ऑफिसेस हैं, जो नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम, कटक, गुवाहाटी और कोलकाता में स्थित है। और अगर देखा जाए तो करंट टाइम में जो सेंसर बोर्ड के इस समय अध्यक्ष हैं वो प्रसून जोशी, एक बहुत बड़े अच्छे राइटर हैं। तो देखा जाए तो 4 प्रकार के सर्टिफिकेट होते हैं। फर्स्ट होता है U सर्टिफिकेट, जिसको हम यूनिवर्सल भी बोलते हैं। यह सर्टिफिकेट ऐसी फिल्मों को दिया जाता है जिसे हर वर्ग की ऑडियंस देख सकती है। मीन्स इसमें कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, ये सबके लिए होता है। आप फैमिली के साथ देख सकते हैं, आपके बच्चे देख सकते हैं, बुजुर्ग देख सकते हैं, हर तरह के लोग इस तरह की फिल्में को देख सकते हैं, जिसे हम कहते हैं U सर्टिफिकेट। दूसरा आता है U/A मीन्स यह सर्टिफिकेट उन फिल्मों को दिया जाता है जिसे माता पिता अपने 12 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ मीन्स जिसे माता पिता अपने 12 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ देख सकते हैं। मीन्स 12 साल से कम के बच्चे इस मूवी को नहीं देख सकते। उसके बाद आता है A सर्टिफिकेट। यह सर्टिफिकेट उन फिल्मों को दिया जाता है जिसे एडल्ट ही देख सकते हैं। आमतौर पर जैसे बोल्ड सीन्स वाली फिल्में हुई, जिसमें मार काट ज़्यादा होती है, वायलेंस होती है, गाली गलौज ज़्यादा होती है, उनको बेसिकली A सर्टिफिकेट दिया जाता है। उसके बाद आता है एक S कैटेगरी मीन्स S सर्टिफिकेट। यह सर्टिफिकेट बेसिकली स्पेशल ऑडियंस के लिए दिया जाता है। मीन्स कुछ मूवियाँ हमारी होती हैं वो स्पेशल ऑडियंस को ध्यान में रख के बनाई जाती हैं। उनको जैसे मान लीजिए कोई फिल्म सिर्फ डॉक्टर के लिए बनाई गई हो, कोई फिल्म है जो सेना के जवानों को दिखाने के लिए बनाई गई हो, तो उस तरह की अगर कोई फिल्में हैं मीन्स स्पेशल कैटेगरी की, तो उसको S सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो बेसिकली इंडिया में 4 सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। 1 इज़ U जो सबके लिए होता है, U/A जो माता पिता अपने 12 साल से कम बच्चे के साथ देख सकते हैं। उसके बाद एडल्ट जो एडल्ट लोगों के लिए बनाई जाती है, मीन्स जिसमें बोल्डनेस होती है, वायलेंस होती है, मार काट गाली गलौज होती है, तो सारी चीज़ें एडल्ट के अंदर आ जाती हैं। उसके बाद S जो स्पेशल कैटेगरी के लोगों के लिए बनाई जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस करी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।